जैसे ही उस लड़की ने आधी नींद में पुकारा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो टेबल पर रखा सुअर का खिलौना जवाब दे देगा। वो घबरा के सीधे उठ बैठी, सिर भनभनाने लगा और उससे भी डरावनी बात तब हुई जब उसने महसूस किया कि उसके बिस्तर के पांव हिलने लगे, जैसे कोई 4 पैर वाला जानवर हो। देखते ही देखते बिस्तर ने दिशा बदली और सीधा खिड़की की ओर बढ़ चला। लड़की चीखती रही, रुक जा, लेकिन बिस्तर सीधा खिड़की फांद कर बाहर निकल गया और उसके लंबे पैर खुद ब खुद नीचे की ओर बढ़ते गए, जैसे वो बिस्तर नहीं कोई चलती सीढ़ी हो। देखते ही देखते बिस्तर ने उसे ट्रैफिक के बीचों बीच पहुंचा दिया। गाड़ियां धड़धड़ाती रही, लेकिन किसी ने टक्कर नहीं मारी। फिर बिस्तर समुद्र किनारे आकर एक छलांग में समंदर में कूद गया और उसके चारों पांव अब नाव की पतवारों जैसे तैरने लगे। मछलियां इधर उधर उछलने लगी और सामने एक लाइट हाउस दिखा, वही जगह जहां लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। हर दिन उसकी जिंदगी एक परियों की कहानी थी, लेकिन फिर एक रात ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफान ने खिड़कियां जमी कर दी। वो घबराई हुई नीचे भागी, लेकिन पिता नहीं दिखा। तभी एक लहर आई और लाइट हाउस को बहा ले गई। लड़की समंदर में गिर गई और फिर एक काले भंवर में समा गई। वहीं उसके पिता उसे बचाने आते दिखे, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाती, काली धुंध उसे खींच ले गई और लड़की डर के मारे नींद से जाग गई। उसे खबर मिली कि उसका पिता समंदर में बचाव करते वक्त मारा गया। अब वो शहर में अपने चाचा के पास रह रही थी, लेकिन उसी रात जब वो सोई, वो दोबारा सपने में उसी लाइट हाउस पहुंची। वहां उसे मिला एक अजीब आदमी, खुद को समुद्र का राजा कहता था। वो किसी मैप को ढूंढ रहा था। उसने कहा, अगर तुम्हें वो जादुई मोती मिल जाए तो तुम सपने में अपने पिता से मिल सकती हो। लेकिन अगले ही पल वो उसे खिड़की से बाहर धक्का मार देता है। लड़की डर के मारे फिर जाग जाती है। वो दौड़कर पुराने सामान के बीच एक फोटो फ्रेम खोलती है और उसमें वो नक्शा मिल जाता है, साथ ही कुछ जरूरी औजार भी। अगली सुबह वो स्कूल के तहखाने में जाती है, झूला टांगती है और अपने पिता की तस्वीर देखकर आंखें बंद करती है। फिर अगली बार जब वो आंखें खोलती है तो वो फिर उसी लाइट हाउस में होती है। अब वो समुद्र के राजा को नक्शा दिखाती है और दोनों मिलकर उस जादुई दुनिया की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो सपनों के अगले दरवाजे से अंदर जाते हैं तो वहाँ का सपना एक नन का होता है, जो असल में एक ग्लैमरस स्टार बन चुकी होती है। अचानक वहाँ के सिपाही आ जाते हैं और वो लोग उन्हें पकड़ने लगते हैं। तभी फिर से वो काली धुंध आती है। समुद्र का राजा लड़की को कंधे पर डालता है और दौड़ पड़ता है। लड़की को याद आता है, यही काली धुंध तो उसके पिता को ले गई थी। राजा अब समझ जाता है कि वो धुंध असल में लड़की का डर है, एक जिंदा सपना जो उसका पीछा करता है, वो डर जो कभी खत्म नहीं होता। राजा अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन लड़की हवा में उड़ने लगती है और आंख खुल जाती है। रात को फिर वो लड़की सोती है, अब सीधे चौक पर पहुंचती है। राजा उससे नक्शा छीन लेता है, लेकिन लड़की पीछे नहीं हटती। मुझे अपने पापा से मिलना है। राजा फिर से साथ देता है। वो दोनों एक कूड़े की गाड़ी में चढ़ते हैं, क्योंकि अगला सपना वहीं जुड़ा है। लेकिन सिपाही पीछा कर रहे हैं। राजा उसे कूड़े में छिपाता है, खुद रस्सी काटकर जैसे तैसे भागता है। गाड़ी सीधे झरने की तरफ दौड़ती है। तभी गोलियों की आवाज आती है। गाड़ी समंदर में गिरती है। लड़की के हाथ से चाबी फिसल जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो उसे पकड़ लेती है और दरवाजा खोलती है। दोनों उस अंधेरे से पहले निकल जाते हैं। वो लोग अगले सपने में टॉयलेट से बाहर निकलते हैं और जैसे ही राहत की सांस लेते हैं, सिपाही फिर से पकड़ लेते हैं। राजा अब टूटने लगता है। वो कहता है, मैं बहुत देर से सपनों में हूँ, मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। वो भी अब असली दुनिया में लौटना चाहता है।